नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है ऑसम स्टडी के सामान्य ज्ञान की दुनिया में। आशा है हमारा यह प्रयास आप सभी को पसंद आ रहा होगा। इसी उम्मीद के साथ आइए शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल है, निम्न में कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? ए अमेरिका, बी भारत, सी चीन, डी रूस। सही जवाब है बी भारत। भारत की मिश्रित अर्थव्यवस्था में निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्र राष्ट्र की अर्थव्यवस्था के विकास और उन्नति के लिए आवश्यक हैं। निजी स्वामित्व वाली कंपनियां निजी क्षेत्र को बनाती हैं, जबकि सरकार के स्वामित्व वाले व्यवसाय और उद्यम सार्वजनिक क्षेत्र को बनाते हैं। अगला सवाल है, बिहू निम्नलिखित में से किसका लोकप्रिय उत्सव है? ए असम, बी उड़ीसा, सी बिहार, डी बंगाल। सही जवाब है ए असम। बिहू शब्द दिमासा लोगों की भाषा से ली गई है, जो कि प्राचीन काल से एक कृषि समुदाय है। उनकी सर्वोच्च देवता ब्राई शिब्राई या पिता शिब्राई हैं। मौसम की पहली फसल अपनी शांति और समृद्धि की कामना करते हुए ब्राई शिब्राई के नाम पर अर्पित किया जाता है। तो बी मतलब पूछना और शु मतलब पृथ्वी में शांति और समृद्धि है। अगला सवाल है, महात्मा गांधी जी को अधनंगा फकीर किसने कहा था? ए हिटलर, बी जिन्ना, सी चर्चिल, डी माउंटबेटन। सही जवाब है सी चर्चिल। ब्रिटेन के ऐतिहासिक पार्लियामेंट स्क्वायर में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की विशाल मूर्ति का अनावरण किया गया। महात्मा गांधी की कांस्य प्रतिमा की स्थापना उनके दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटने के 100 साल पूरे होने के मौके पर की गई। गांधी जी को मूर्ति पार्लियामेंट स्क्वायर में ब्रिटेन के पूर्व पीएम विंस्टन चर्चिल के बगल में स्थापित की गई है, जिन्होंने गांधी जी को कभी अर्धनग्न फकीर कहा था। अगला सवाल है, अंतरिक्ष में पहुंचने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति कौन है? ए मेजर यूरी गागरिन, बी वेलेंटिना तेरेश्कोवा, सी राकेश शर्मा, डी नील आर्मस्ट्रॉन्ग। सही जवाब है ए मेजर यूरी गागरिन। यूरी गागरिन भूतपूर्व सोवियत संघ के अंतरिक्ष यात्री थे। 12 अप्रैल 1961 को अंतरिक्ष में जाने वाले वे प्रथम मानव थे। अंतरिक्ष की यात्रा करने के बाद गागरिन अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठित व्यक्ति बन चुके थे और उन्हें कई तरह के पदक और खिताबों से सम्मानित किया गया था। अगला सवाल है, भारत की सबसे ऊंची मूर्ति है? ए हरमंदिर साहिब, बी हम्पी, सी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, डी गोमतेश्वर। सही जवाब है सी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। भारत के स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का नाम सबसे ऊंची प्रतिमाओं में सबसे पहले आता है। ये प्रतिमा सरदार वल्लभ भाई पटेल की है। गुजरात में सरदार सरोवर बांध के नजदीक नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। अगला सवाल है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है? ए अफ्रीका, बी दक्षिण अमेरिका, सी ऑस्ट्रेलिया, डी एशिया। सही जवाब है डी एशिया। एशिया या जम्बूद्वीप आकार और जनसंख्या दोनों ही दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है, जो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। एशिया शब्द उत्पत्ति हिब्रू भाषा के आंसू से हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ उदित सूर्य से है। अगला सवाल है, पेड़ों की पत्तियों में पाया जाने वाला हरा पदार्थ क्या कहलाता है? ए नाइट्रोजन, बी क्लोरोफिल, सी हीमोग्लोबिन, डी कैल्शियम। सही जवाब है बी क्लोरोफिल। पर्णहरित हरितलवक क्लोरोफिल पर्णहरिम या क्लोरोफिल एक प्रोटीन युक्त जटिल रासायनिक यौगिक है। ये वर्णक पत्तों के हरे रंग का कारण है। ये प्रकाश संश्लेषण का मुख्य वर्णक है। इसे फोटोसिंथेटिक पिगमेंट भी कहते हैं। अगला सवाल है, भारत के राष्ट्रीय गान गाने की समय अवधि कितनी है? ए 52 सेकंड, बी 42 सेकंड, सी 65 सेकंड, डी 60 सेकंड। सही जवाब है ए 52 सेकंड। भारत का राष्ट्रगान जनगण मन है, जो मूलतः बांग्ला भाषा में गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखा गया था, जिसे भारत सरकार द्वारा 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान के रूप में अंगीकृत किया गया। इसके गायन की अवधि लगभग 52 सेकंड निर्धारित है। अगला सवाल है, मसालों की रानी किसे कहा जाता है?
ए काजू को, बी किशमिश को, सी इलायची को, डी लाल मिर्च को। सही जवाब है सी इलायची को। इलायची में कई औषधीय गुण होते हैं और ताज़ा पेय में मिलाने पर यह बहुत अच्छा स्वाद और सुगंध प्रदान करता है, इसलिए इसे मसालों की रानी कहा जाता है। अगला सवाल है, हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? ए पर्शियन, बी रोमन, सी देवनागरी, डी पाली। सही जवाब है सी देवनागरी। देवनागरी लिपि की जड़ें प्राचीन ब्राह्मी परिवार में हैं। गुजरात के कुछ शिलालेखों की लिपि नागरी लिपि से बहुत मेल खाती है। ये शिलालेख प्रथम शताब्दी से चौथी शताब्दी के बीच के हैं। 7वीं शताब्दी और उसके बाद नागरी का प्रयोग लगातार देखा जा सकता है। अगला सवाल है, निम्नलिखित खेलों में से किससे स्मैश संबंधित है? ए फुटबॉल, बी वॉलीबॉल, सी मुक्केबाजी, डी कुश्ती। सही जवाब है बी वॉलीबॉल। एक स्मैश के लिए सेंटर को स्पाइक के लिए गेंद को हवा में उछालकर बनाना पड़ता है। इस गेंद को नेट से नजदीक बनाया जाता है और इसके बाद स्पाइक को अपनी दौड़ और कूद में तालमेल बैठाकर इसे दूसरी टीम के कोर्ट में मारना होता है। अगला सवाल है, दो खंभों के बीच की दूरी को कहते हैं? ए स्पेन, बी संग, सी पैडिंग, डी उपर्युक्त सभी। सही जवाब है ए स्पेन। बिजली के खंभों पर एल्युमिनियम के तार इस्तेमाल किए जाते हैं। इन्हें जंग रस्ट से बचाने के लिए इन पर केमिकल्स का लेप कोटिंग की जाती है। दो खंभों की बीच की दूरी को स्पेन कहते हैं, जिसकी दूरी अधिकतम 5 मीटर होती है। अगला सवाल है, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? ए सुंदरबन का डेल्टा, बी नील नदी का डेल्टा, सी गंगा नदी का डेल्टा, डी अन्य। सही जवाब है ए सुंदरबन का डेल्टा। सुंदरबन विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। गंगा और ब्रह्मपुत्र दोनों नदियों के एकीकरण से बने इस डेल्टा को बंगाल डेल्टा या ग्रीन डेल्टा भी कहते हैं। अगला सवाल है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? ए चंद्रगुप्त मौर्य, बी समुद्रगुप्त, सी कनिष्क, डी पुष्यमित्र। सही जवाब है बी समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त भारत के महानतम राजाओं में से एक है। उसने अपने राज्य को एक साम्राज्य में बदल दिया और एक महान विजेता साबित हुआ। उसकी जीत को देखते हुए उन्हें भारतीय नेपोलियन माना जाता है। अगला सवाल है, कुचिपुड़ी किस राज्य की नृत्य शैली है? ए आंध्र प्रदेश, बी तमिलनाडु, सी कर्नाटक, डी केरल। इसका जवाब है ए आंध्र प्रदेश। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश भारत की प्रसिद्ध नृत्य शैली है। ये पूरे दक्षिण भारत में प्रसिद्ध है। इस नृत्य का नाम कृष्णा जिले के देवी तालुक में स्थित कुचिपुड़ी गांव के ऊपर पड़ा, जहां के रहने वाले ब्राह्मण इस पारंपरिक नृत्य का अभ्यास करते थे। अगला सवाल है, किस राज्य के मिर्चा चावल को जीआई टैग प्रदान किया गया है? ए जम्मू कश्मीर, बी मध्य प्रदेश, सी बिहार, डी उत्तर प्रदेश। सही जवाब है सी बिहार। जीआई टैग का पूरा नाम जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग है, जिसे हिंदी में भौगोलिक संकेत कहा जाता है। जीआई टैग किसी क्षेत्र के विशेष उत्पाद को दिया जाता है। ये टैग उस स्थान को दुनिया भर में विशेष पहचान दिलाता है। अगला सवाल है, आईपीएल के इतिहास में सबसे तेज 50 विकेट लेने वाले भारतीय कौन बने हैं? ए अमित मिश्रा, बी यजुवेंद्र चहल, सी खलील अहमद, डी सैम करन। सही जवाब है सी खलील अहमद। दिल्ली कैपिटल्स के पेसर खलील अहमद आईपीएल इतिहास में सबसे तेज 50 विकेट लेने वाले भारतीय का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। अमित मिश्रा ने इससे पहले 37 आईपीएल मैचों में 50 विकेट लिए थे। अगला सवाल है, कौन सा जानवर भोजन करते समय रोता है? ए भालू, बी मगरमच्छ, सी हाथी, डी बंदर। सही जवाब है बी मगरमच्छ। मगरमच्छ के भोजन करते समय वास्तव में आंसू आते हैं, क्योंकि भोजन करते समय वे बहुत अधिक हवा निगलते हैं,
जो लिरिक्रमल ग्रंथियों के संपर्क में आती हैं और आंसू बहने के लिए मजबूर करती हैं। लेकिन यह वास्तव में रोना नहीं है। अगला सवाल है, दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कहाँ पर थी? ए कोलकाता, बी लखनऊ, सी कानपुर, डी आगरा। सही जवाब है ए कोलकाता। दिल्ली से पहले कलकत्ता को भारत की राजधानी बनाया गया था, जिसके बाद 13 फरवरी 1931 को दिल्ली को आधिकारिक तौर पर राजधानी घोषित किया गया। उस समय भारत के शासक किंग जॉर्ज पंचम ने 12 दिसंबर 1911 में दिल्ली दरबार में इसकी आधारशिला रखी थी। अगला सवाल है, रामायण किस देश का राष्ट्रीय पुस्तक है? ए थाईलैंड, बी चीन, सी पाकिस्तान, डी अमेरिका।